हेलो साथियों, मैं विजय आपके अपने परिवार AVR डिजिटल कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग औसत एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, औसत एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का योग और बटे उतने ही संख्याओं का योग बटे में संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज, औसत। ठीक है ना। और औसत को ही माध्य भी बोलते हैं। ठीक, कि माध्य को भी क्या बोलते हैं? औसत। अब जिससे औसत बराबर यानी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका? एवरेज कैसे निकलेगा? तो संख्याओं का क्या होगा? योग, और बटे में क्या करेंगे? संख्या। यानी संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या क्या होता है? हमारा एवरेज। ठीक, और यहीं से यदि हम कोई योग निकालना हो, योग के लिए तो हम लोग क्या करते हैं? संख्या गुणे एवरेज। संख्या गुणे एवरेज से हमारा योग निकल जाता है, और एवरेज बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया है 20, 30, 10, 40 और 50 का एवरेज कितना होगा? यानी 20, 30, 10, 40 और 50 का एवरेज कितना होगा? तो अभी आप क्या पढ़े कि एवरेज यानी औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में क्या होता है? संख्या। तो संख्याओं का योग बटे में संख्या से हमारा क्या निकलेगा? एवरेज। एवरेज अगर इसका निकालेंगे हम लोग तो 50 और 40 90, 90 और 10 100 और 30 20 50 यानी 150, और बटे में क्या कर देंगे? कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 5 टोटल संख्याएं हैं, तो 5 तिया 15। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा? 30। ठीक, अब देखिए इसी चीज को यदि हम आरोही क्रम में लिख दें, एक तो ऐसे आप निकाल लेंगे कि 30 इस फार्मूले से, लेकिन यदि इसी चीज को हम आरोही क्रम में लिख दें तो हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। यह हमारा आरोही क्रम हो गया। इसमें यदि आप देखें ध्यान से तो आरोही क्रम में क्या होता है कि जब संख्याएं क्रमागत दी गई हों, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ये सब क्रम से हैं। जब संख्याएं क्रमागत दी गई हों तो आपको इतना एवरेज में जोड़ करके भाग देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बस शर्त यह है कि बस संख्या किस में हो? क्रमागत हो, यानी संख्याओं का जो बीच का डिफरेंस हो, अंतर हो, वह बराबर होना चाहिए। देखिए हर दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 10। तब यदि आपको एवरेज निकालना है तो आप देखिए इधर से 2 और इधर से 2, इन दोनों के यानी इन 5 संख्याओं में सबसे बीच में कौन है? तो 30 है। तो यही हमारा एवरेज यानी औसत निकल जाएगा। इसी चीज को माध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो जब क्रमागत दिया गया हो तो आप ऐसे इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद जो सबसे बीच में आएगा वही हमारा एवरेज कहलाएगा या माध्य कहलाएगा। अब यहाँ तो 5 था, यदि आप बोले कि सर अगर 6 दे दिया तो 6 के तो बीच में 3 इधर 3 इधर कुछ बचेगा नहीं। चलिए उसको भी देखते हैं कि जब 6 संख्याएं दिया तब हम कैसे निकालेंगे। छह संख्याएं हुए का एवरेज निकालना। ठीक, अब यदि आप उससे करेंगे कि एवरेज बराबर एवरेज इक्वल टू कितना होगा, तो आप वही करेंगे कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्याओं का यदि आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210,
और कुल संख्या तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। नहीं 6 3 18 बचेगा 30, 6 5 30, कितना हो जाएगा 35। लेकिन यह भी तो आप देखिए क्रमागत हैं, सभी संख्याएं क्रम से हैं, सबके बीच में यदि आप इसको आरोही क्रम में लिखिए तो हम लिखेंगे 10 20 30 40 50 और 60 का एवरेज। आप बोले थे सर क्रमागत है, हाँ इसमें भी क्या है, सब में 10 का अंतर यानी क्रमागत ही हुई ना। अब इसमें आपको एवरेज निकालना है तो आप देखेंगे कि यहाँ से 3 आएंगे तो यह बीच हो जाएगा, यहाँ बीच में यही हो रहा है। तो आप उस बीच वाली जो लाइन है उसके जो दोनों बगल में जो दोनों आसपास की संख्याएं हैं उन दोनों को ले लेंगे। समझ में आया कि आप जो भी बीच वाली लाइन निकालते हैं उस दोनों से जो चिपकी हुई संख्याएं हैं उन्हें ले लेंगे दोनों को। तो कितना हो जाएगा 40 और 30 70। और कितनी संख्याएं लिए हैं 2, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना एवरेज निकल गया हमारा 35। समझ में आया। तो जब भी क्रमागत दिया हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं या तो इस फार्मूले को भी लगा सकते हैं। हाँ जब यह तभी लागू होगा जब क्रमागत संख्याएं होंगी, यदि क्रमागत संख्याएं नहीं होंगी तो यह फॉलो नहीं होगा। आप यही फार्मूला अपनाएंगे कि एवरेज बराबर इतना। समझ में आया। चलिए जैसे क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बच्चों की का औसत आयु 15 है। 6 बच्चों का औसत आयु 15 है तो उनका योग होगा। 6 बच्चे हैं उनका औसत आयु जो है कितना है 15, तो उनका योग पूछा है, योग क्या होगा। तो योग बराबर क्या होता है एवरेज इक्वल टू एन, या एन इक्वल टू एवरेज। 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों का औसत आयु कितना है 15 है, तो औसत हो गया 15 और कितने बच्चे हैं 6, 15 6 90। योग क्या हो जाएगा इसका 90। तो बहुत बेसिक है, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आपको बेसिक जानना भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है, बहुत कभी कभी पूछता है, आपको इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा। ठीक, तो देखते रहिए आगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन आज हम उसको छोटे कैलकुलेशन से आपको बताएंगे कैसे होगा। आज एकदम बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपको आज एवरेज के क्वेश्चनों का ट्रिक सीखना है तो बने रहिए। बस ये तो आप लोगों को बेसिक बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें की बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक के साथ साथ आपके पास बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह तो सब बेसिक क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यदि 30 संख्याओं का औसत 62 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 74 है तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 30 संख्याओं का औसत हमको दिया है 62, यानी संख्या कितनी है 30, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, फिर कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 74 है, यानी फिर कितनी संख्या दी हुई है 35 और इसका एवरेज कितना है 74। तो पूरी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 30 संख्याओं का औसत आपको 62 दिया है और 35 संख्याओं का औसत दिया है 74। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को यदि मिला दें तो उसका औसत कितना होगा, यानी एक औसत निकालिए इसका, इन सभी संख्याओं का औसत निकालिए। तो यदि आप अभी बेसिक से यदि उससे निकालेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, एवरेज बराबर क्या करेंगे आप लोग कि कुल योग बटे कुल संख्या, यही करना होगा ना,
कि कुल योग बटे कुल संख्या बराबर क्या होगा हमारा एवरेज। तो कुल योग करेंगे तो यह संख्या है या एवरेज है, इसका कुल योग निकालेंगे तो निकालेंगे ना 30 गुणे 62, यह हुआ कुल योग, प्लस इसको निकालेंगे तो यह हुआ 35 गुणे 74, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे 30 प्लस 35, यही हमारा औसत निकलेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं कि आप इतना जल्दी से इसकी गुणा कर लें, ठीक है। हम तो गुणा करके रखे हुए हैं, तो हम लिख देंगे कि इसकी गुणा 1862 होगी और इसकी गुणा 2590 होगी, और इसमें हम भाग लगाएंगे किससे 65 से। यह कट पिट के आएगा 68.46। लेकिन रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे तो हम कहे थे ना कि हम ट्रिक बताने वाले हैं। ये तो वही चीज़ है ना जो हम पहले सीख रहे थे, तो आप भी जानते हैं, हम नहीं जानते तो आप जान लीजिए। लेकिन हम आपसे बोले हैं कि हम आपको ट्रिक बताएंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। ये केवल आपके बेसिक जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आप ऐसे भी एवरेज बराबर योग बटे संख्या से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लगाएंगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम इस चीज़ से ऐसे ना करके, देखिए इतना तो हम पहले बना चुके हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यानी जो 30 और 35 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 62 और 74, यह 62 से बड़ा होगा। जो हमारी एवरेज निकल के आएगा क्वेश्चन का एवरेज, वह 62 से बड़ा होगा और 74 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इसमें से छोटा वाला एवरेज ले लेंगे 62 प्लस। अब देखेंगे कि यह इससे कितना ज़्यादा है, 62 से 74 कितना ज़्यादा है। तो हम देखेंगे 62 में से 74 तो 12 का अंतर होगा इन दोनों में। ऊपर वाली संख्याओं का आप क्या कीजिए कि रेशियो में निकाल लीजिए, ठीक है। 5 छक 30 और 5 सत्ते 35 निकल गया रेशियो में। यानी यह 12 एवरेज यानी 12 औसत इसका अधिक है कितनी संख्याओं पर, 7 संख्याओं पर, क्योंकि यहाँ तक तो 62 था। अब हम अधिक निकाले कि एवरेज अधिक कितना है, तो आप कहेंगे 12। फिर हम कहेंगे कितनी संख्याओं पर एवरेज अधिक है, तो आप कहेंगे 7। अब इन्हीं दोनों को संख्या मान लीजिए कि यह 6 संख्या हो गई या 7 संख्या हो गई रेशियो निकालने के बाद। यानी 12 औसत कितनी संख्याओं पर है, 7 पर। तो इसका योग निकाल देंगे 12 सत्ते 84। अब तो हमें कुल संख्या का एवरेज निकालना है ना, कुल संख्या का। तो 7 और यह भी 6, 7 6 कितना हो 13। समझ में आया कि 12 संख्याओं का जब औसत कितनी संख्याओं पर अधिक था, 7 संख्याओं पर, इसका योग निकाल दिए 12 सत्ते 84। और अब कुल संख्या लिख लेंगे 7 6 13, 62 प्लस इसको भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 13 छंग 78 इतना जाएगा। यानी 62 और 6 कितना हुआ 68.46। यही आपकी ट्रिक है। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगे या ट्रिक दिल से यदि आपको छूती है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 संख्याओं का औसत 67.37 है तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। फिर से वही बात कि 48 संख्याओं का जो आपको एवरेज दिया है, देखिए कि 48 यानी संख्या है हमारी कितने 48, इसका जो एवरेज दिया हुआ है 67.37। फिर कह रहा है कि अगली 80 संख्याओं का औसत जो दिया है 75.37। तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस पूरी संख्या का हमको औसत ज्ञात करना है। एक बार सपोज कीजिए कि आप जो पहले जानते थे
एवरेज बराबर योग बटे संख्या, उससे निकाल के देखते हैं। एवरेज बराबर योगफल बटे संख्या, योग कैसे निकालेंगे, यह संख्या हुई है, एवरेज हुआ यानी 48 गुणे 67.37 करेंगे तो इसका योग होगा, प्लस 80 गुणे 75.37 करेंगे तो इसका योग होगा। अब बटे में कुल संख्या कितनी है, यहाँ 80 है और यहाँ 48 है, 8 4 12, 120 और 8 28 हो गई। अब सोचिए क्या यह कैलकुलेशन इतना आसान है कि आप इसको इतना आसानी से कर पाएंगे? है ये कैलकुलेशन करने के लिए तो ठंडी में पसीना छूट जाएगा, इस समय तो फिर भी गर्मी है। ठीक है, एक कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गया ना, आप इसको जल्दी कर नहीं पाएंगे, इतना गुणा इतना गुणा इतना भाग करना है, तो पसीना छुड़ाने वाला कैलकुलेशन है। तो हम इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों लेके जाएं जब हमारे पास ट्रिक है इसकी। देखिए हम अपने फार्मूले से देखते हैं इसको, क्या है, इन दोनों में अब छोटा कौन है, यानी 67.37 से 75.37, इसका जो एवरेज होगा इन्हीं दोनों के बीच में ही आएगा, यानी छोटका वाला एवरेज हम ले लेंगे 67.37 प्लस कर लेंगे, यह इससे कितना अधिक है, तो 67 5 3 8 अधिक है, कितना अधिक है, 8। अब इसको काट लीजिए, इसका रेशियो कट करके कितना आएगा, 16 या 48 और 16 25 80, इसका रेशियो आप निकाल लेंगे 3:5। अब बताइए यह इससे 8 एवरेज 8 औसत अधिक है कितनी संख्याओं पर, 5 संख्याओं पर, तो 8 5 कितना हुआ 40। अब 5 3 कितना हुआ, अब तो कुल संख्याओं का निकालना है ना, तो 5 3 टोटल संख्या कितने हो गए 8। आप कहेंगे 8 पंजे 40 हो गया, यानी 67.37 प्लस 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 72.37, यह हमारा नया एवरेज आ गया। क्या आ गया, नया एवरेज। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑफिस में 3 विभाग हैं, ए बी तथा सी, जिनमें क्रमशः 60 40 तथा 100 कर्मचारी हैं, जिनका औसत भार क्रमशः 52 58 तथा 55 किलोग्राम है, तो पूरे ऑफिस का औसत भार क्या होगा। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं। तीन विभाग हैं ऑफिस में, कौन कौन से हैं, ए बी और सी। इन तीनों विभाग में अलग अलग कर्मचारी दिए हुए हैं कि ए में जो 60 हैं कर्मचारी, बी में 40 हैं और सी में 100 है। यह संख्या दे रखा है, इनकी संख्या। अब इसका एवरेज भी दे रखा है कि इनका जो एवरेज है, औसत है, वो क्रमशः कितना है 52 है, इसका 58 है, इसका कितना है 55। तो कह रहा कि पूरे ऑफिस का औसत भार क्या होगा, पूरे ऑफिस का औसत भार क्या होगा। अब सपोज करिए कि आप पहले वाले फार्मूले पे इसको बनाइए, यानी हमको क्या निकालना है, कुल एवरेज निकालना है ना, टोटल एवरेज। अब इसको सपोज करिए कि आप पहले वाले यदि फार्मूला हम बनाएंगे तो ये हम करेंगे ना कि संख्या गुणे एवरेज, पहले योग निकालेंगे उसके बाद भाग देंगे, तो निकालिए 60 गुणे 52 करेंगे, प्लस यहाँ 40 गुणे 58 करेंगे, प्लस यहाँ 100 गुणे 55 करेंगे, और कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, यह हो गई 100 और 40 140 और 60 200। क्या है, कैलकुलेशन इतना आसान है, आप इतनी जल्दी इसकी गुणा करके भाग दे देंगे, तो हार्ड हो गया थोड़ा सा ना। ठीक है ना, तो यही चीज को हम आपको बता रहे हैं, यही चीज को आपको समझा रहे हैं कि हम इतना हार्ड कैलकुलेशन क्यों बनाए।
जब हमारा छुटके कैलकुलेशन से काम हो जा रहा है तो इतना हार्ड बनाने की क्या जरूरत है। देखिए अब इन तीनों एवरेज में सबसे छोटा का एवरेज कौन है, आप कहेंगे 52 है। ले लीजिए 52 प्लस यह इससे कितना अधिक है, आप कहेंगे 6 अधिक है। और इसी 52 से यह कितना अधिक है, तो 52 से 55 हुआ है, आप कहेंगे 3 अधिक है। ऊपर एवरेज रेशियो निकालिए संख्याओं का, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। यह 6 संख्या यानी 6 औसत अधिक है कै संख्याओं पर, 2 संख्याओं पर, यानी 6 दूना कितना हुआ 12। यह 3 औसत अधिक है कितनी संख्याओं पर, 5 संख्याओं पर, 3 पचे कितना हुआ 15। जोड़ लीजिए 5 2 7 और 2 कितना, कुल कितना अधिक हुआ, तो 27 से ना अधिक हुआ, 27 अधिक हुआ। अब सब संख्या जोड़िए कितना हुआ, 5 2 7 और 3 10 हुआ। अब 52 प्लस यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो यानी एक अंक बाद जाके दशमलव चिपकाएंगे, यानी 2.7 हुआ, यानी एक जीरो हटाया और ऊपर एक अंक बाद ले जाके चिपकाया। समझ में आया ना। तो अब जोड़ लीजिए इसको, 52 और 2 कितना हुआ 54.7, इसका एवरेज निकल गया। तो अच्छा लगा। देखिए यह ट्रिक यदि आपको अच्छा लगे और इस चैनल पर आप यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है। अब कमेंट पूरा बॉक्स खुला है आपके लिए, जो मन में करे, जो दिल में चुभन हो जरूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 50 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक। देखिए यानी प्रथम 6 परिणाम का औसत 50 दिया है और अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 दिया है, यानी यह दोनों जुड़ेंगे तो 12 परिणाम होगा। अब 12 परिणाम में से जो पहला 11 परिणाम दिया है उसी को घटा देंगे तो हमारा छठा वाला एवरेज आ जाएगा ना। देखिए प्रथम 6 परिणामों का औसत 50 है, हम प्रथम 6 परिणामों का योग निकालेंगे तो 6 गुणे 50 करेंगे ना, 6 गुणे 50। यह प्रथम 6 परिणामों का योग निकल गया। जोड़ देंगे इसी में अंतिम 6 परिणामों का योग, अंतिम 6 परिणामों का योग 52 है, यानी हम कर देंगे 6 गुणे 52, तो यह हो जाएगा अंतिम 6 परिणामों का योग, यानी 6 परिणाम का योग यह हुआ और 6 परिणाम का योग यह हुआ, यह कुल मिलाकर 12 परिणाम का योग हो गया ना। इसी में से हम घटा देंगे 11 परिणाम के योग को, यानी 11 परिणामों का औसत 50 दिया था तो 11 परिणाम के योग को घटा देंगे तो हमारा छठवां परिणाम आ जाएगा। ठीक है। 6 पंजे 30 यह हुआ 300 और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 312 और यह 11 पचे होगा 55। जोड़ लीजिए दोनों को, 3 और 3 600 और 12 माइनस 550 कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 50 10 60 और 2 62। यही क्या हो जाएगा आपका छठा परिणाम हो जाएगा आपका 62। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 70 है,
इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 60 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 75 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? 7वीं संख्या। अरे सेम ऐसा ही ना क्वेश्चन वो भी दिया है। अरे इसमें 12 परिणाम दिया था तो 6वां का पूछ लिया, उसमें 14 दिया है तो 7वें का ना पूछेगा। देखिए, प्रथम 7 परिणाम का औसत 60 दिया है, हम प्रथम 7 परिणाम का योग निकाल लेते हैं। हो गया या 7 परिणाम का योग जोड़ देते हैं इसी में अंतिम 7 परिणाम के, यानी कहा है कि जबकि अंतिम 7 परिणाम का जो औसत दिया है 75 दिया है, इसी में से यानी 7 परिणाम का योग यह हुआ और 7 परिणाम का योग यह हुआ, या दोनों मिला के 14 परिणाम हो गए ना। इन्हीं 14 परिणाम में से हम 13 परिणामों का योग को घटा देंगे तो हमारा 7वां परिणाम निकल कर आ जाएगा। देखिए, यह हुआ 7 छंग 42 420 और इसकी गुणा आप करेंगे तो आएगा 525 और 13 सत्ते 91 आ जाएगा 910। जोड़ लीजिए इसको, हो गया 945 अब माइनस कर देंगे 910। यह 7वां परिणाम कितना आ गया हमारा? 35 आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो या ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, इस वीडियो पर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपलोडेड वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।